तोशाखाना केस में इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील दायर। चेयरमैन पीटीआई के तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील ख्वाजा हारिस और बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। अपील में सदा की गई कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। मरकजी अपील पर फैसले तक सजा मुअत्तल करके चेयरमैन पीटीआई की दुहाई का हुक्म दिया जाए और सजा का लदम करार दिया जाए। 5 अगस्त को एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने इमरान खान को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल किया था। गुज़श्ता रोज़ अटक जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से उनके वकील नईम हैदर की मुलाकात कराई गई। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद नईम हैदर पंजोता का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि उन्हें सी क्लास में रखा हुआ है। छोटा सा कमरा दिया गया है जिसमें ओपन वॉशरूम है। इमरान खान को दिए गए कमरे में दिन को मक्खियां और रात को कीड़े होते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2023 इलेक्शन का साल नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि आइन में दर्ज है कि 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई इस पर दूसरा इलेक्शन नहीं हो सकता। आइन में दर्ज है कि मर्दमशुमारी हो जाए तो हल्का बंदियाँ जरूरी हैं। निगरान हुकूमत आइनी तकाजे को पूरा करते हुए हल्का बंदी कराएगी। हल्का बंदियों में तकरीबन 120 दिन लगते हैं, इसमें कई माह वाली बात नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे और निगरान हुकूमत बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएगी। जबकि निगरान वज़ीर आज़म के लिए हफीज शेख या दीगर नामों पर डिस्कशन हो रही है। अभी कोई नाम लॉक नहीं हुआ। आज शाम या कल तक निगरान वज़ीर आज़म का नाम शायद फाइनल हो जाए। वज़ीर दाखिला का कहना था कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात ना करने की पॉलिसी आज की नहीं, इससे पहले की है। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात के कोई हौसला अफजा नताइज नहीं निकले। एक सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ऐसी है कि ज्यादा तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से आज सदर को कौमी असम्बली तहलील करने की एडवाइस भेजने का इम्कान। वज़ीर आज़म की एडवाइस मौसूल होने के एक दिन बाद सदर ममलिकत कौमी असम्बली तहलील कर सकते हैं। वज़ीर आज़म और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान अब तक अबूरी वज़ीर आज़म के लिए किसी भी नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के लिए हफीज शेख को कई हल्कों का पसंदीदा तरीन शख्स समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान किसी नाम पर इत्तफाक न होने की सूरत में मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया जाएगा। अगर पार्लिमानी कमेटी भी किसी नतीजे पर ना पहुंची तो मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला आज रात 10 बजे तक हो जाएगा। इससे कबल राना सनाउल्लाह ने बताया था कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले नामों में हफीज शेख का नाम भी शामिल है। IMF शर्त रवा माली साल बिजली सार्फिन से 721 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। सितंबर तक समाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट महंगी होगी, जिससे 39 अरब वसूल होंगे। जबकि सितंबर से दिसंबर तक फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 4 रुपये 37 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होगी और 122 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा सालाना रिप्रेसिंग कीमत में 5 रुपये 75 पैसे बिजली महंगी करने से 560 अरब वसूल होंगे। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक रकम तवानाई शोबे की गर्दशी कर्जे में कमी लाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रवा माली साल के इख्तिताम तक पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2130 अरब तक महदूद किया जाएगा, जबकि जून 2023 तक पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2700 अरब रुपए के लगभग हो चुका था। दूसरी जानिब वजारत खजाना और वजारत तवानाई का बिजली महंगी प्लान IMF को भी शेयर कर दिया गया है।